सुजैन कैपर 16 साल की एक मासूम सी लड़की जो यूके यानी यूनाइटेड किंगडम में रहती थी। उसके 6 दोस्त थे जिन पर वो सबसे ज्यादा भरोसा करती थी। उन्हीं 6 दोस्तों ने सुजैन के साथ कंटिन्यू 6 दिनों तक हैवानियत से भरी टॉर्चर की सारी हदें पार कर दी और उसको जिंदा जला दिया। नर्क से आप क्या समझते हो कि वहां पर पापियों को गरम तेल में जिंदा जलाया जाता है, राइट? खैर ये तो इमेजिनरी है, लेकिन सुजैन के साथ इन लोगों ने नर्क से भी 100 गुना ज्यादा टॉर्चर किया। जरा सोचिए, 16 साल की मासूम सी लड़की ने दर्द की उन हदों को जीते जी महसूस किया जहां सिर्फ मौत ही उस दर्द से आजादी दिला सकती थी। जब मैं इस केस के बारे में स्टडी कर रहा था ना, तो उस लड़की के दर्द को महसूस करके मेरा कलेजा फट गया। इस हद तक उसके साथ हैवानियत किया गया इस केस में। सो आई वांट टू मेंशन हियर अ डिस्क्लेमर। अगर आपका दिल कमजोर है तो हाईली रिकमेंडेड कि प्लीज स्टे अवे फ्रॉम दिस केस, बिकॉज इस केस में जो होने वाला है आगे, वो एक कमजोर दिल वाले इंसान को ट्रॉमा में डाल सकता है। वो जो प्लास होता है ना, जिससे हम वायर वगैरह ठीक करते हैं, उस प्लास से सुजैन कैपर के दांतों को एक एक करके उड़ा गया। एंड ये दर्द वो उस टाइम महसूस कर रही थी। खैर ये तो बहुत ही छोटा सा टॉर्चर था उसके सामने जो आगे इस केस में होने वाला है। ओके, हियर इज सौरभ एंड लेट्स बिगिन द स्टोरी फ्रॉम स्टार्टिंग। तो कहानी की शुरुआत होती है इंग्लैंड के ग्रेटर मैनचेस्टर सिटी में रहने वाली एक मासूम सी लड़की सुजैन कैपर से। सुजैन कैपर इतनी भोली वाली थी कि अगर कोई प्यार से उसको कुछ बोले तो वो आसानी से उनकी बातों में आ जाए। ऐसा क्यों? क्योंकि बचपन से ही उसके साथ ऐसी ऐसी ट्रेजेडी हो रखी थी कि उसको अपने माँ बाप का प्यार कभी नहीं मिला, जो आमतौर पे बच्चों को मिलता है। एंड यू नो व्हाट, ओनली फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग वहां खुद को अकेला महसूस करने लगी थी। नाउ एक सवाल जो आपके मन में होगा कि वो ट्रेजेडी आखिर थी क्या। 1 सितंबर 1976 को जन्मी सुजैन अपने बहन मिशेल के साथ अपने सौतेले पिता जॉन कैपर के घर में रहती थी। एक्चुअली सुजैन की माँ एलिजाबेथ ने जॉन कैपर से दूसरी शादी की थी और बाद में एलिजाबेथ ने जॉन कैपर से भी तलाक ले ली और उनके घर से लगभग थोड़े ही दूर में एक घर है जहां पर वहां अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहने लगी थी। एंड बचपन से ही सुजैन ने अपने फैमिली को कुछ इस कदर बिछड़ते हुए देखा और उनके झगड़े में बेचारी सुजैन पिस गई। एंड उसको बचपन से ही किसी का प्यार नहीं मिला। बेचारी तब 10 साल की थी जब ये सब चीजें उसके साथ हुआ। दिन बीत रहे थे और सुजैन कैपर का अकेलापन बढ़ता जा रहा था। जैसा कि मैंने बोला था कि वहाँ बहुत मासूम थी, तो उसके शराफत का फायदा उठाना बहुत आसान था और इसी मासूमियत ने सुजैन को ऐसे इंसानी रूप में दरिंदों के हवाले कर दिया जिन्होंने सुजैन के साथ लगातार 7 दिनों तक ऐसी असहनीय और भयानक टॉर्चर किया कि इंसान मौत के लिए भी तरस जाए। सो आगे बढ़ने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, इस कहानी को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि ये कहानी आपको बताएगी कि किसी पर भी आसानी से भरोसा क्यों नहीं करना चाहिए। सन 1992 जब सुजैन 16 साल की हो गई तो उसकी दोस्ती उसके पड़ोस में रहने वाली एक औरत जीन पॉल के साथ बहुत ही गहरी हो गई। जीन पॉल 25 साल की एक औरत जिसके 3 बच्चे थे। तो 10 साल की उम्र से ही सुजैन कैपर उन तीनों बच्चों की बेबी सिटिंग किया करती थी। लॉट्स ऑफ टाइम उस घर में एक्सपेंड करने की वजह से सुजैन को लग रहा था कि हाँ, मुझे भी कोई प्यार करने वाला मिल गया है। एक्चुअली ये जो औरत थी ना, ये बहुत ही कमीनी टाइप की इंसान थी। मतलब कि ये लोगों को मीठी मीठी बातों से मैनिपुलेट करती थी और जीन पॉल के इसी मीठी मीठी बातों की वजह से सुजैन को लगने लगा था कि वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। इसी वजह से उस घर में अब सुजैन और ज़्यादा रुकने लगी थी, यहाँ तक कि कभी कभार रात को भी रुक जाती थी। देखिए, सुजैन को बचपन से ही अपने माँ बाप का प्यार नहीं मिला, तो सुजैन उस औरत में अपनी माँ को देखती थी। एंड जीन पॉल सुजैन से जो भी बोलती थी वो आसानी से कर देती थी। नाउ जीन ने सुजैन के मासूमियत का फायदा कैसे उठाया, ये जानने से पहले ये जान लेते हैं कि जीन पॉल कौन थी और वो क्या करती थी और उसके घर में क्या क्या होता था और कौन कौन रहता था।
जीन पॉल एक बहुत ही बुरा इंसान थी। सुजैन के लिए वो बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, क्योंकि वो हर तरह की इलीगल एक्टिविटीज में शामिल थी, जैसे ड्रग डीलिंग, चोरी चकारी और ब्लैकमेलिंग। और उसका जो घर था ना, वो किसी गैंगस्टर के अड्डे से कम नहीं था, जहां पर हर रोज कोई ना कोई इलीगल एक्टिविटीज होती रहती थी। एक कहावत है ना कि बकरी के भेष में भेड़िया, तो जीन पॉल बिल्कुल ऐसी थी। ऊपर से तो सॉफ्ट, पोलाइट, नरम दिल, केयरिंग एंड सीधी सादी, लेकिन अंदर से क्रूर, मैनिपुलेटिव, डोमिनेटिंग एंड प्योर एविल। सिंपल समझो, वहां लोगों को यूज करती थी और अपना फायदा निकालती थी। और बिल्कुल यही उसने सुजैन के साथ भी किया। बेचारी सुजैन को उसने झूठा प्यार दिखाया, झूठे इमोशंस दिखाया और सुजैन से अपने घर के सारे काम करवाए, जैसे झाड़ू, पोछा, बर्तन और वो सारे छोटे छोटे काम जो एक मेड करती है। कुल मिला के सुजैन को जीन ने अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाकर नौकर बना रखा था। बेचारी प्यार की भूखी, उसको जीन का जो सच है वो दिख ही नहीं रहा था। एंड हद तो तब हो गई जब जीन ने अपनी मीठी मीठी बातों से सुजैन को मैनिपुलेट करके उसकी पढ़ाई भी छुड़वा दी। जैसा कि मैंने बोला, जीन पॉल का घर गैंगस्टर के अड्डे जैसा था, जिसमें कुल 6 मेंबर थे। सबके सब पूरे बर्बाद थे। नशे पत्ती करना और इलीगल एक्टिविटीज करना उनके ब्लड में शामिल था। फिलहाल उस घर में 5 मेंबर रह रहे थे। नंबर 1, ग्लेन पॉल, जीन पॉल की एक्स हस्बैंड। मुझे ये समझ नहीं आता कि जब साथ ही रहना था तो तलाक क्यों दिया। खैर, ग्लेन पॉल भी एक क्रिमिनल था। इलीगल एक्टिविटीज और थ्रेटनिंग करना इसका पेशा था। एंड व्हाट, सुजैन के टॉर्चर में इस दरिंदे का बहुत बड़ा हाथ था। नंबर 2, क्लिफोर्ड पूक, who was 17 year old and he was Jean's younger brother। ये 17 साल का पिद्दी सा लड़का ड्रग्स के कारोबार में अपनी फैमिली की हेल्प करता था। सो नंबर 3, we have जेफरी ली। ये बंदा उस घर का डेली विजिटर था एंड ही वॉज अ एविल, एंड ये बंदा नशे के कारोबार में शामिल था। इस बर्बाद बंदे पर कई पुलिस केस चल रहे थे और यही बंदा उस घर में ड्रग्स लेके आता था और उसका सेवन सबको करवाता था। एंड नंबर 4, वी हैव एंथनी मिशेल डर्टसन, जो 16 साल का था एंड ही वॉज बर्नाडेट्स बॉयफ्रेंड। एंड नाउ यू आर थिंकिंग हु इज बर्नाडेट। शी वॉज 5th मेंबर ऑफ दिस एविल ग्रुप, एज 24, फुल नेम बर्नाडेट मैकनीली। ये औरत उस ग्रुप की सबसे बर्बाद और वाहियात औरत थी। इसकी वजह से सुजैन ने जीते जी नर्क झेला था। और जरा सोचिए, 16 साल का लड़का इस 24 साल की औरत का बॉयफ्रेंड था। एंड 6th मेंबर खुद जीन पॉल थी। द शॉकिंग फैक्ट इज, ये सारे लोग इतने बर्बाद थे कि ये लोग आपस में ही एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाते थे। देखिए, इन सब के बारे में इसीलिए बोलना जरूरी था क्योंकि इन्हीं लोगों ने सुजैन को जीते जी नर्क दिखा दिया था। जब जब सुजैन अपने स्टेप फादर से पॉकेट मनी लाती थी तो जीन पॉल उससे वो सारे पैसे छीन लेती थी। एंड हद तो तब हो गई जब जीन ने सुजैन को दूसरों के घर में भी झाड़ू पोछा लगाने के लिए कन्विंस कर लिया। और दूसरों के घर में काम करके सुजैन जो पैसा कमाती थी ना, वो जीन पॉल उससे छीन लेती थी। और सबसे बुरी बात पता है क्या है, सुजैन को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। सुजैन जीन के प्यार में इतनी अंधी थी कि वहां उसके इशारों पे नाचती थी। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन अब उस घर में एक दूसरे औरत की एंट्री होती है, बर्नाडेट मैकनीली। इस बर्बाद औरत के बारे में तो मैंने आपको बता ही रखा है। ये औरत जीन की पड़ोसन थी और इसके 3 बच्चे थे और इसका भी अपने पति से तलाक हो चुका था। इस औरत का जब जीन पॉल के घर में आना जाना शुरू हुआ ना, तभी से सुजैन के लिए दिक्कतें शुरू हो गई। एक्चुअली बर्नाडेट एक ऐसे किस्म की औरत थी जो चाहती थी कि सभी उसके इशारों पे नाचे। फिर समय आया 1992 का। सुजैन ने सोचा कि क्यों ना कुछ समय वहां अपने परिवार के साथ जाकर बिताए। एक्चुअली वो बहुत ही ज्यादा थक चुकी थी गुलामी और टॉर्चर सहकर। वे लोग जानबूझकर सुजैन को परेशान करते थे। अगर घर में कोई चीज खो जाए या ना मिले तो उसका इल्जाम सुजैन के ऊपर डालते थे कि तूने चोरी किया है। और इसी वजह से वे लोग उसे पनिशमेंट देते थे और बहुत मारते पीटते थे। फिजिकल एब्यूज और टॉर्चर बहुत ही ज्यादा बढ़ गया था। तो एक दिन परेशान होकर वहां सीधे अपने माँ के घर गई, लेकिन उसके माँ ने सीधा इनकार कर दिया उसे रखने से, क्योंकि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ मजे कर रही थी। काश उस दिन सुजैन की माँ ने उसे रख लिया होता ना,
तो आज मैं ये वीडियो बना नहीं रहा होता। वहां से निराश होकर सुजैन अपने स्टेप फादर के घर गई। वहां पर 2 घंटे रुकी, लेकिन वो बोर हो गई थी, इसीलिए फिर से वापस वो जीन के घर में चली गई। एंड इसी डिसीजन की वजह से आज सुजैन इस दुनिया में नहीं है। एक दिन शाम का समय था जब ये लोग बाहर घूम रहे थे, तो इन लोगों को एक शेख दिखा। तो सुजैन ने मजाक में जीन को बोला कि क्यों ना तुम इसके साथ एक रात बिताओ, क्योंकि सुजैन ने देख रखा था कि ये लोग उस घर में सबके साथ शारीरिक संबंध बनाते थे। खैर सुजैन ने तो मजाक किया था, लेकिन जीन पॉल इस बात को सुनकर इतनी ज्यादा भड़की कि उसे अब सुजैन से नफरत होने लगा था। फिर वे लोग घर लौटे और इसकी सजा देने के लिए जीन ने सुजैन को 4 दिन तक बाथरूम में बंद कर दिया। लेकिन इससे जीन का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उसने अपने साथियों के साथ मिलकर सुजैन को अंधाधुंध मारा पीटा। जिसके हाथ में जो भी था उसने उससे सुजैन को पीटा। ये सब सुजैन के लिए बर्दाश्त से बाहर था। फिर दिन आया 3 दिसंबर 1992 का। सुजैन डिसाइडेड कि वो अब इस घर में नहीं रहेगी और इमीडिएटली वो उस घर को छोड़कर अपने पिताजी के घर चली गई। लेकिन सुजैन के जाने के बाद जीन और उसके साथियों को बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। क्यों? क्योंकि उनका फ्री का नौकर जो चला गया था। नाउ आई वांट टू मेंशन अ सीरियस वार्निंग हियर, क्योंकि ये केस अब एक ऐसे मोड़ पर जाती है जहां पर ह्यूमैनिटी एग्जिस्ट नहीं करती। इसके बाद सुजैन के साथ इतनी बेरहमी की गई जिसे महसूस करके आपका कलेजा फट जाएगा। इन लोगों ने डिसाइड किया कि ना, ऐसे तो काम नहीं चलेगा, सुजैन को वापस लाना पड़ेगा। तो 7 दिसंबर 1992 को वे लोग सुजैन के घर पहुंचे। फिर सुजैन ने दरवाजा खोला तो उन्होंने उससे माफी मांगी कि वे लोग उसके साथ दोबारा ऐसा कभी नहीं करेंगे। जैसा कि सुजैन बहुत ही भोली भाली थी, तो इन लोगों का प्यार और केयर देख के वो पिघल गई और उनके साथ वापस चलने को राजी हो गई। और जैसे ही वो उस घर में पहुंची तो ग्लेन पॉल और एंथनी डटसन ने उसे पकड़ लिया और घसीटते हुए उसे किचन तक ले गया। सुजैन बहुत शॉक्ड कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। वो बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी। उन लोगों ने टॉर्चर का पहला स्टेप स्टार्ट किया। सबसे पहले रेजर से उसके बालों को काटा गया, एंड देन उसके आईब्रोज को काटा गया, एंड देन उसके शरीर में जहां जहां हेयर्स थे, इवन उसके पेल्विक एरिया में, वो भी क्लीन कर दिया गया। मतलब उन लोगों ने उस पर अंधाधुंध रेजर चलाया। जस्ट इमेजिन कि वो कैसा महसूस कर रही थी। ये सब करके उन लोगों को बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा था और वो लोग आपस में हंस रहे थे। एंड देन टॉर्चर का सेकंड लेवल स्टार्ट हुआ। उन लोगों ने सुजैन के मुंह पर थैली बांध दी, जिससे वहां बेहोश होकर नीचे गिर गई। तो सुजैन को होश में लाने के लिए उन लोगों ने अंधाधुंध लात घुसा मारा और ये मारपीट इतना ज्यादा भयंकर था ना कि सुजैन का जो एक बाजू था ना, बाजू, वो टूट गया। जस्ट इमेजिन कि बेचारी कितने दर्द में थी उस वक्त, बट उसकी ऐसी हालत देखकर उन बर्बाद लोगों को उस पर जरा सा भी तरस नहीं आ रहा था। एंड देन फिर उन लोगों ने सुजैन को घसीट कर अलमारी तक ले गए और उसको ऐसे ही इंजॉयड सिचुएशन में अलमारी में जाकर बंद कर दिया। पूरा दिन उसे ना पानी दिया गया, ना खाना और ना ही कोई ट्रीटमेंट। उसे वैसी ही हालत में तड़पने के लिए अलमारी में बंद करके छोड़ दिया। जस्ट इमेजिन कि उसे उस अलमारी में कैसा महसूस हो रहा था। नेक्स्ट मॉर्निंग सुजैन को अलमारी से बाहर निकालकर ऊपर वाले कमरे में ले जाया गया। सुजैन के टूटे हुए बाजू और उसके बॉडी में अनगिनत जख्म होने के कारण उसे बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था, तो इसीलिए वहाँ जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगी। तब जीन और बर्नाडेट ने सोचा कि ऐसे तो लोगों को पता चल जाएगा कि हमारे घर में कुछ हो रहा है। एंड देन उन लोगों ने डिसाइड किया कि सुजैन को यहाँ से कहीं और शिफ्ट करते हैं। फिर वे लोग सुजैन को बर्नाडेट के घर ले गए, जो जीन के घर से लगभग 40 से 50 कदम दूर ही था, मतलब पास में ही था, और पूरा का पूरा खाली था, जहां उन्होंने सुजैन को एक बेड से बांध दिया। उसके बाद जीन और बर्नाडेट ने सुजैन को फिर से मारना पीटना शुरू किया। उन्होंने नोटिस किया कि सुजैन बिना बालों के अच्छी नहीं दिख रही है। देन दे डिसाइडेड क्यों ना जहां जहां बाल उगते हैं उस जगह को काला कर दिया जाए। एंड ये कालापन वो किसी कलर से नहीं करने वाले थे, बल्कि सिगरेट से करने वाले थे।
सिगरेट के सुलगती हुई आग से सुजैन के आईब्रोज को जला जलाकर काला किया गया एंड बॉडी के उन सभी जगह को जलाकर काला किया गया जहां जहां हेयर उगते हैं। जस्ट इमेजिन कि कितना भयानक होगा ये सब झेलना सुजैन के लिए। एंड देन अगले 5 दिनों तक लगातार इन लोगों ने सुजैन को मारा पीटा और टॉर्चर किया। जब ये लोग मार मार के थक गए और बोर हो गए ना, तो उन लोगों ने टॉर्चर का एक नेक्स्ट लेवल स्टार्ट किया। सुजैन के नसों में पानी का इंजेक्शन लगा दिया एंड बेचारी सुजैन असहनीय दर्द से कांप रही थी। एंड उस टाइम एक हॉरर मूवी आई थी, तो बर्नाडेट खुद को उस कैरेक्टर में देखती थी। उस मूवी में एक क्रीपी सॉन्ग था जिसे सुनकर आपके कान से खून निकल जाए। तो बर्नाडेट ने उसे टॉर्चर करने के लिए उसके कानों में वो हेडफोन लगाकर तेज आवाज में लगातार रिपीटेशन में बार बार बजाया। तो सोचिए सुजैन की उस वक्त क्या हालत हो रही थी। वे लोग सुजैन को बाथरूम करने के लिए जाने नहीं देते थे, इसीलिए मजबूरी में सुजैन वहीं पर ही बाथरूम कर देती थी। नाउ सुजैन से अब बदबू आने लगी थी जो उन लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। तो उन लोगों ने डिसाइड किया कि क्यों ना इसे नहला दिया जाए, लेकिन पानी से नहीं बल्कि फिनाइल से नहलाने वाले थे। तो फिनाइल से भरा हुआ एक टब में उन लोगों ने सुजैन को फेंक दिया। जस्ट इमेजिन अगर जख्म में एसिड लग जाए तो कैसा लगता है। और हद तो तब पार हो गई, जो टॉयलेट क्लीनर वाला ब्रश होता है ना, उससे सुजैन के जख्मों को रब किया गया। असहनीय दर्द से थककर सुजैन उन लोगों से मौत की भीख मांगने लगी थी। और ये सब देख के वो दरिंदे हंस रहे थे और मजे ले रहे थे। बहुत ही चीखने और चिल्लाने की आवाज आ रही थी, इसीलिए बर्नाडेट के पड़ोसन डेविड नाम के एक शख्स को शक हुआ कि उस घर में कुछ तो गड़बड़ है। तो वहां देखने के लिए चला गया और वहां पे उसने जो मंजर देखा ना, वो देख के उसकी रूह कांप गई। डेविड को देखते ही सुजैन ने उससे मदद मांगी कि प्लीज मुझे बचा लो, लेकिन डेविड ने सीधा मना कर दिया और बोला कि अगर मैंने तुम्हें बचाया ना, तो ये लोग मेरे साथ भी वैसा ही करेंगे जैसा वे तुम्हारे साथ कर रहे हैं। और ये कहकर डेविड वहां से चला गया और बाहर जाके भी उसने किसी से कुछ नहीं बोला। सुजैन को लग रहा था कि शायद ये लोग अब उसे छोड़ देंगे, लेकिन नहीं, उनका प्लान तो कुछ और ही था। एक्चुअली वे लोग सुजैन को जिंदा नहीं छोड़ने वाले थे। सुजैन को कोई पहचान ना पाए, इसीलिए उन लोगों ने प्लास से सुजैन के एक एक दांत को उखाड़ दिया। एंड जो दांत की नसें होती है ना, वो बाहर लटक रही थी। फिर 14 दिसंबर 1992 को वे लोग वहां से 34 किलोमीटर दूर एक जंगल में ले जाकर सुजैन के ऊपर पेट्रोल छिड़क कर उसे जिंदा जला दिया। वो वहां पर चीखती चिल्लाती रही, पर मदद के लिए वहां पर कोई नहीं था। एंड वे दरिंदे वहां से घर चले गए। सुजैन मर गई। इसी खुशी में उन लोगों ने उस रात पार्टी किया जमकर। लेकिन इन्हें क्या पता था कि आग लगने के बाद भी सुजैन ने हार नहीं मानी। वहां 800 मीटर तक भागी ताकि उसे कोई मदद मिल सके। तभी सुजैन को एक गाड़ी आती दिखाई दी एंड उसने इशारे से गाड़ी को रुकवाई, जिसमें से एक कपल निकले जिन्होंने सबसे पहले तो सुजैन पर लगी आग बुझाई एंड देन पुलिस को इन्फॉर्म करके उसे हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में आते ही सबसे पहले सुजैन ने पुलिस को अपना बयान दे दिया। एक्चुअली सुजैन 85% जल चुकी थी और उसके मल्टीपल ऑर्गन्स फेल हो चुके थे, इसीलिए 18 दिसंबर 1992 को सुजैन की मौत हो गई। पुलिस ने उन सबको अरेस्ट कर लिया और पूछताछ करना शुरू किया। सबसे पहले तो ये लोग एक दूसरे पर इल्ज़ाम दे रहे थे, लेकिन बहुत ही ज़्यादा सख्ती से पूछताछ करने के बाद एंथनी जो 17 साल का था, डर के मारे उसने सब कुछ उगल दिया कि कैसे उन सभी लोगों ने सुजैन के साथ अत्याचार किया। इंडिपेंडेंट के रिपोर्ट के अनुसार कोर्ट ने 9 घंटों के अंदर उन सभी को सजा सुना दी। ग्लेन, जीन और बर्नाडेट को उम्र कैद की सजा सुनाई गई और क्लिफर्ड, एंथनी और जेफरी को 15, 12 और 18 साल की सजा सुनाई गई। ओके गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। बस इतना ही बोलूँगा कि कभी किसी पर आग बंद करके भरोसा मत करना। थैंक यू।